गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजू हब के इस साइंस क्लास में। हमने लास्ट जो 2 वीडियोस थे उन वीडियोस में अपन ने रिप्रोडक्शन के अबाउट जो है डिस्कस किया। वहां पर अपन ने ये डिस्कस किया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस, वाई रिप्रोड्यूस। आफ्टर देन अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज इवेंट्स, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। आफ्टर देन अपन ने डिस्कस किया कि इन इवेंट्स में कुछ प्रोसेस होती है, उसमें अपन ने डिस्कस किया डीएनए कॉपिंग। यहीं से अपन ने एक अनदर टॉपिक डिस्कशन किया वेरिएशन। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जितने भी जो टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए थे ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने जो है इनके क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो यहां तक कि अपनी बात जो है वो डिस्कस होने के बाद आज अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अपना जनरल इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि अपन बात करते हैं कि ओनली सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, इसमें ओनली फॉर सिंगल पेरेंट ही होता है जबकि इसमें पेरेंट्स जो है वो 2 होते हैं। ओके, देखो आगे नेक्स्ट बात है कि ये जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आगे और ज्यादा क्लासिफाइड किया जाता है। और जब अपन इसका आगे और क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस करते हैं तो उसमें अपन डिस्कस ये करते हैं कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके अगेन टाइप में फर्स्ट जो टाइप है वो है फिजन। क्या है? फिजन है, जिसमें कि सिंपली होता क्या है कि जो एक सेल होती है, ओके, जो एक सेल है यानी ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, और एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब यदि मान लो कि एक सेल जो है वो यदि 2 में डिवाइड हो रही है देन तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और यदि यही एक सेल जो है वो बहुत सारी न्यू सेल्स में, मेनी ऑफ सेल्स में जब डिवाइड होती है, ओके, देन फिर ये क्या है? मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन। ओके, सो इट मींस ये है कि जो फिजन जो प्रोसेस है वो भी अगेन जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाइड की जाती है। और वो जो 2 टाइप्स है वो कौन से हैं? वो है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ओके, फिजन जो है इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बाइनरी फिजन एंड सेकंड मल्टीपल फिजन। डन। ओके, नेक्स्ट
बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा, लेशमानिया, ओके। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ओके। आगे इनके अबाउट जो है अपन बेटर एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक कोई भी अपन ये कहें कि मान लो सेल है, ओके, और वो सेल जो है वो क्या हो जाए 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, डन है। और डिवाइड होने के बाद एवरी जो न्यू जो पार्ट है जिसको अपन क्या कहेंगे एवरी फ्रेगमेंट, वो फ्रेगमेंट जो है अगेन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, है कि नहीं है? हर एक फ्रेगमेंट जो है वो वापस से न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाए डेवलप हो जाए। तो ये जो एक फ्रेगमेंट जब वापस से कंप्लीट एडल्ट में या ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये भी क्या है, इसमें भी ओनली फॉर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ओके। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? फ्रेगमेंटेशन जनरली अपन बात करें स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी स्पीसीज, ओके। तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसका अपन आगे डिस्कशन करेंगे। थर्ड है रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन है, जिसमें कि क्या होता है सिंपली कि मान लो कि कोई ये होता तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ही है, बट अपन सिंपली बात करें कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, सिंपली अपन ये देखें तो कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी जो है उसको अपन ने 2 और 3 या 4 जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट में कट कर दिया, और यदि वो बॉडी का जो पार्ट है वो डेवलप हो जाए और वापस से न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले, जैसा कि अपन एग्जांपल्स में देखें तो किस में देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में, ऐसा ही ये जो है हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें, अगली बात है बडिंग। यानी इसमें होता क्या है, सिंपली अपन देखो अभी यहां जनरल सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अपन इनके आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बडिंग जो है, ये बडिंग में क्या होता है कि कोई मान लो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और जो बॉडी से जो आउटग्रोथ फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बड, और जब वो बड जो है वो स्लोली जो है कंप्लीट वापस से ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। और ये बडिंग जो है ये भी नॉर्मली किस में देखी जाती है? जैसे कि अपन बात करें हाइड्रा में बडिंग भी होता है, और हाइड्रा जो है इसके अलावा सॉरी हिस्ट जो है उसमें भी बडिंग प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, और यहां पे सिंपली देखो आपके माइंड में आएगा कि हाइड्रा में भी यहाँ पे रीजनरेशन भी है और हाइड्रा में जो है बडिंग भी हो रहा है। तो सिंपली जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है उनमें जो रिप्रोडक्शन का टाइप जो होता है वो अलग होता है, डन है। आगे जब अपन रीजनरेशन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर्स के थ्रू जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होना, जैसा कि अपन बात करें राइजोपस में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस, या फिर अपन बोले तो और भी देखो जो फंगी हैं, फर्न्स हैं, ओके, मॉस है, तो उनमें सब में
स्पोर फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल सकता है। और एट द एंड लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये जब अपन ये कहें कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उन वेजिटेटिव पार्ट से किससे वेजिटेटिव पार्ट से, और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं लाइक एज अपन बात करें स्टेम, रूट, लीव्स, यदि इनसे ही न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या सॉरी अपन ये कहें कि कंप्लीट जो वापस से प्लांट जो है वो डेवलप हो जाए, जैसे कि स्टेम से वापस से न्यू प्लांट डेवलप हो जाए या किसी रूट से डेवलप हो जाए या लीव से डेवलप हो जाए। इनके अपन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग स्टेम के भी हैं, रूट के भी हैं, लीव्स के भी है कि नहीं है। जैसे अपन जो है अपन ने देखा हो तो जैसे कि आलू होता है पोटैटो, तो पोटैटो को अपन क्या करते हैं जो 4-5 पार्ट्स में कट करते हैं और फिर कट करके आपने देखा हो तो उसको अपन वापस से लगा देते हैं तो अगेन ग्रो कर जाता है कि नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इनके साथ अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अपन ने सिर्फ ये बात की है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली अपन सिंपली बात करें अपने अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, तो उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओके। इसके बाद अपन 1 बाय 1 जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इधर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें मैंने आपको बता दिया मेल एंड फीमेल, इसमें कोई अदर से कोई टाइप्स है नहीं। अपन बात करें कि किस में है, तो एग्जांपल्स की बात करें तो अपन कहें कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर अपन ये कहें कि जो हायर प्लांट्स हैं है कि नहीं है, या फिर अदर जो कॉम्प्लेक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें भी क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट, यदि यहां तक की बात ये जनरल बात है, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की, और उस स्लाइड में जो है आपको मैं ओके नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी अपन ने जो टाइप्स की बात की कि 2 टाइप्स हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो दोनों टाइप्स जो हैं इन टाइप्स में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये क्यों दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है कि नहीं है, किसमें अपने को देखने को मिलते हैं, क्यों। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो देखो क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उसमें अपन ने बात की कि ओनली फॉर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, क्या होता है 1, या फिर अपन कहें कि सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन अपन ने डिस्कस किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, 2 का मीन्स यहां पर किससे है मेल एंड फीमेल से है, तो उनसे क्या होता है न्यू जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, सेकंड थिंग अपन बात करें कि तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो जो रिप्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है, डन है। और अपन ने स्टार्टिंग में जो है एक वर्ड अपन ने डिस्कस किया था आइडेंटिकल, और एक वर्ड अपन ने डिस्कस किया था सिमिलर। मैंने आपको ये बताया था है कि नहीं कि जो सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर अपन अपनी ह्यूमन बॉडीज की बात करें
है कि तो अपन देखो अपने क्लास में मैंने आपको कहा था कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के सिमिलर तो हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन जो एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे कि आप मान लो कि एक पॉन्ड है, उसमें आप जो है माइक्रोस्कोप से देखोगे कि बहुत सारे अमीबा है, तो अमीबा जो है वो अपने को जो है सभी के सभी जो है वो सिमिलर भी है और वो एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल भी होते हैं। क्लियर है? तो ऐसा किसके कारण है? वो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जिनमें अपन आगे और भी जब डिस्कशन करेंगे तो इस बात में अपने क्लियर हो जाएगी। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अपन ने बात की थी कि वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अगली बात देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने बात की थी कि जो जब मैंने आपको बताया था एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तब मैंने आपको बताया कि जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनरली एक सेल जो होती है वो 2 न्यू सेल्स में कन्वर्ट होती है। यहां तक की बात तो क्लियर है। सेकंड थिंग होता क्या है कि इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मान लो कि मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं एज ए, तो ऐसे मान लो कि 46 है, तो अनदर अगले में भी क्या रहेंगे, 46 ही रहेंगे। तो ये जो डिवीजन है इसको तो बोलते हैं माइटोसिस, यानी कि जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म होने वाली सेल्स में भी क्या रहे, इक्वल रहे। तो ये कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस। और एक अनदर जो डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोसिस, उसमें होता क्या है सिंपली कि एक सेल होती है और वो सेल जो होती है वो 4 अदर न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये 4 न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ये तो एक बात है, बट यहां पे जैसे मान लो कि अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें 46 है, तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि जो 1 सेल होती है वो 4 सेल में डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाते हैं। यदि नॉर्मली अपन बात करें तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ओनली फॉर माइटोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन जो है वो यहां पे नहीं होता है। लेकिन यदि अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन भी होता है और मियोसिस डिवीजन भी होता है। ठीक है, दोनों में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में 1 सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होती है, जबकि अपन मियोसिस डिवीजन की बात करें तो 1 सेल जो होती है वो 4 न्यू सेल्स में डिवाइड होती है। सेकंड अपन डिस्कस बात करें तो माइटोसिस जो डिवीजन है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, जो न्यू सेल्स जो जनरेट हो रही है उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट जो मियोसिस जो डिवीजन होता है उसमें अपन क्या देखते हैं कि 1 सेल जो है जब वो डिवाइड होती है 4 न्यू सेल्स में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। डन है। अपन अगर बात करें तो माइटोसिस जो डिवीजन है, ये माइटोसिस डिवीजन अपनी बॉडी के लिए अपन बात करें तो किसके लिए काम आता है, जनरल अपनी जो बॉडी की ग्रोथ है उस ग्रोथ के लिए। ठीक है, कौन सा क्या रिक्वायरमेंट है, माइटोसिस डिवीजन क्या रिक्वायर्ड है, माइटोसिस डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होता है वहां पे सेल्स के लिए, जो सेल्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जो सेल्स अपने रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है, किसमें, रिप्रोडक्शन में, उनमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। और सिंपली अपन बात करें तो मियोसिस डिवीजन जो है उसी से ही अपनी बॉडी में जो है गेमिट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गेमिट्स का, जिसमें अपन आगे अभी देखो यहीं पे बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो इवोल्यूशन में रोल की बात करें, देखो अपन ने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंस अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका बहुत ही वेरी फ्यू और लिटिल रोल है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका बहुत ज्यादा रोल है इवोल्यूशन में। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें वेरिएशंस, तो वेरिएशंस टॉपिक जो उसके अबाउट भी अपन ने डिस्कस किया था। और अपन ने कहा देखो कि जो एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स है, जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होते हैं अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल है, और जब आइडेंटिकल है तो फिर उसका मतलब उनमें वेरिएशंस जो है वो नहीं आते हैं। और जबकि सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूशन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अपन बात करें तो वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, यहां पर वेरिएशन यदि मान लो आए भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में, माइनर यदि आ भी जाए तो बहुत फ्यू वेरिएशंस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पेरेंट्स जो है उनके क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। सेकंड थिंग यदि अपन बात करें तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि
सिंगल पेरेंट है, और सिंगल पेरेंट है तो किसी प्रकार के ना तो गेमिट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गेमिट का फ्यूजन होता है। बट यदि अपन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बात करें तो अभी देखो अपन ने बात की थी कि मियोसिस डिवीजन होता है अपनी जर्म सेल्स में, और वो जो मियोसिस डिवीजन होता है उसके थ्रू अपनी जो जर्म सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एक जर्म सेल जो है वो 4 गेमिट्स का फॉर्मेशन करती है। एक जर्म सेल से 4 गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, मियोसिस डिवीजन से होता है, जिसके कारण उनमें जो अपने जो गेमिट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं, वो इसीलिए ही होते हैं। ओके नेक्स्ट, तो देखो यहां पे बात है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन होता है, और आफ्टर देन फ्यूजन की अपन बात करें तो फ्यूजन जो होता है वो होता है फीमेल बॉडी के इनसाइड, ठीक है। यदि अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फीमेल बॉडी के इनसाइड जो है वो फ्यूजन होता है, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में, आगे अपन डिस्कस करेंगे। और यहां पे जो है फेलोपियन ट्यूब में जो मेल जो बॉडी है उससे आता है मेल गेमिट, और मेल गेमिट क्या है, स्पर्म, और वहां पे होता है फीमेल गेमिट, और फीमेल गेमिट जो है उसको अपन बोलते हैं ओवम या एग। और ये जो है स्पर्म और ओवम जो है वो एक जगह जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं फ्यूजन, या इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस फर्टिलाइजेशन से न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और उस न्यू स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगेन ये जाइगोट जो होता है ये डेवलप होता है, इससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जो है उससे फीटस बनता है, और फीटस जो है वो एट द एंड उसका जो है न्यू चाइल्ड के रूप में प्रोड्यूस होता है। ओके तो नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो ये मेन जो डिफरेंस थे, इसके बाद एग्जांपल्स हैं। तो देखो अपन ने एग्जांपल्स ये डिस्कस किया था, फ्यूजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ओके और ये जो है किसमें होता है, ह्यूमन बीइंग्स में, हायर प्लांट्स में जो है अपने को देखने को मिलता है। तो ये है जनरल जो डिफरेंस है किसके बीच, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो देखो अपन ने प्रीवियस जो स्लाइड थी उस स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, और नेक्स्ट जो अपनी सेकंड जो स्लाइड थी इस स्लाइड में अपन ने जो डिस्कस किया है वो किया है दोनों के बीच डिफरेंस को। तो इनको दोनों को जो है अच्छी तरीके से डिस्कस करना है, और ये जितनी भी जो बातें यहाँ पे आई है जो एक्सेस है पॉइंट्स, इनको अपन आगे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, डन है, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है फ्यूजन, उस फ्यूजन के अबाउट जो है वहां पे डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्यूजन जो है वो फ्यूजन उसमें होता है, ठीक है, कैसे फ्यूजन में जो है सेल जो होती है वो स्प्लिट होती है, और न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। यानी जो असली अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर अब स्टार्ट होगा इसके आगे, क्योंकि अपन ने बात की थी, देखो स्टार्टिंग में लिखा होता हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट मींस मैकेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता कैसे है। ये तो उससे पहले की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए थी। अब यहां से जो है मैकेनिज्म से स्टार्ट होगी, तो उसके अबाउट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।